यौन शोषण मामला, राहुल गांधी ने 4 पन्नों में दिया नोटिस का जवाब। लिखा 8-10 दिन में जवाब दे दूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। यह खबर नई दिल्ली से सामने आ रही है। कांग्रेस द्वारा निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी के लोकसभा सांसद राहुल गांधी द्वारा श्रीनगर में दिए गए भाषण पर दिल्ली पुलिस ने उनसे जानकारी मांगी है। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को 16 मार्च को एक नोटिस जारी करते हुए पीड़ित महिलाओं के बारे में जानकारी देने की गुजारिश की ताकि पीड़िताओं को इंसाफ दिलाया जा सके। लेकिन जब राहुल की तरफ से नोटिस का जवाब नहीं मिला तो पुलिस रविवार यानी 19 मार्च को उनके आवास पर पहुंच गई। बता दें कि राहुल गांधी ने श्रीनगर में अपने भाषण के दौरान कहा था कि उनसे कुछ ऐसी महिलाएं मिली है जिनके साथ यौन शोषण हुआ है, मगर वह किसी से कह नहीं पा रही है। इस बयान को आधार बनाकर दिल्ली पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजते हुए पीड़िताओं की जानकारी मांगी थी ताकि उनकी मदद की जा सके। अब इस नोटिस पर राहुल गांधी ने एक प्राथमिक जवाब दिल्ली पुलिस को दिया है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने अपने 4 पन्नों के लिखित जवाब में कहा है कि वह पुलिस को 8 से 10 दिनों के भीतर जवाब देंगे। साथ ही अपने 4 पन्नों के जवाब में राहुल गांधी ने अडानी का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि उम्मीद है कि इस कार्रवाई का कनेक्शन उनके अडानी वाले बयानों से नहीं है, जो कि उन्होंने संसद में और अन्य स्थानों पर दिए हैं। राहुल गांधी के लिखित जवाब के बाद दिल्ली पुलिस की ओर से प्रतिक्रिया में कहा गया है कि राहुल की तरफ से प्राथमिक जवाब आया है, मगर इसमें उन्होंने कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी है जो कि आगे की जांच में इस्तेमाल की जा सके। पुलिस ने आगे यह भी कहा है कि रविवार को दिन में पुलिस की एक टीम राहुल गांधी के आवास पहुंची थी और यहां पर उनसे यौन शोषण से पीड़ित महिलाओं का ब्यौरा मांगा गया था। इन महिलाओं का उल्लेख उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक भाषण में किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की। मोदी अमर है, चीनी लोगों में पीएम मोदी के प्रति दीवानगी, प्यार से दिया है उपनाम। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद के बावजूद चीन की जनता के दिलों में पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर काफी सम्मान है। अमेरिका की पत्रिका डिप्लोमेटिक में प्रकाशित एक लेख के मुताबिक चीनी लोगों द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को आदरपूर्वक मोदी लाओक्सियन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है मोदी अमर रहे। मौजूदा वक्त में जब दोनों देशों के रिश्ते मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में इस प्रकार चीनी लोगों के बीच पीएम मोदी को इतना सम्मान मिलना वाकई बड़ी बात है। जुनशान कहते हैं कि पीएम मोदी का चीनी इंटरनेट पर एक अलग उपनाम है लाओक्सियन। लाओक्सियन शब्द का इस्तेमाल कुछ विशेष क्षमताओं वाले एक बुजुर्ग अमर व्यक्ति के लिए किया जाता है। उपनाम का अर्थ है कि चीन में इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोग सोचते हैं कि मोदी कुछ अलग है और अन्य नेताओं की तुलना में काफी आश्चर्यजनक है। जुनशान पीएम मोदी की पोशाक और शारीरिक बनावट दोनों की तरफ भी इशारा करते हैं, जिसे लाओक्सियन की तरह देखा जा सके, और उनकी कुछ नीतियां भारत की पिछली नीतियों से भिन्न है। अन्य प्रमुख देशों के साथ भारत के संबंधों पर जुनशान ने कहा कि चाहे वह रूस हो, अमेरिका या अन्य दक्षिणी देश, भारत के उन सभी के साथ मैत्रीपूर्ण रिश्ते हैं जो कुछ चीनी नागरिकों के लिए काफी सराहनीय है। जुनशान लिखते हैं कि तो लाओक्सियन शब्द मोदी के प्रति चीनी लोगों की भावना को प्रदर्शित करता है, जिनमें जिज्ञासा विस्मय का एक संयोजन है। उन्होंने लिखा कि मैं करीब 20 वर्ष से इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा हूं और चीनी लोगों के लिए विदेशी नेता को उपनाम देना अति दुर्लभ है, लेकिन पीएम मोदी का उपनाम अन्य सभी से ऊपर है, जो साफ बताता है कि पीएम मोदी से ने चीनी जनमत पर एक अद्भुत छाप छोड़ी है। बता दें कि पीएम मोदी चीन में भी काफी मशहूर है क्योंकि उनका सीना बियो ट्विटर जैसा पर अकाउंट है और इसके माध्यम से वह चीनी जनता के बीच बात रखते हैं। 2015 में इस अकाउंट को बनाया गया था और इस पर उनके 244 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। हालांकि भाजपा महासचिव संगठन भी है संतोष बताते हैं कि भारत सरकार द्वारा 60 चीनी ऐप्स पर बने बैन लगाए जाने के बाद जुलाई 2020 में उन्होंने वीबो छोड़ दिया था। वहीं दूसरी ओर चीनी लोगों का मानना है कि चीन के अपने सदाबहार सहयोगी पाकिस्तान को
अवास्तविक के रूप में यूज करने की कोशिश करता है, क्योंकि दो दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान इस वक्त खराब सियासी और खस्ता आर्थिक दौर का सामना कर रहा है। डिप्लोमेट में लिखे लेख में कहा है कि चीन में भारत को कैसे देखा जाता है। चीनी सोशल मीडिया, खासकर सीना विबो, चीन में ट्विटर के समान के विश्लेषण के लिए मशहूर पत्रकार चुनशान ने भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बड़ी बात कही है। चुनशान के अनुसार ज्यादातर चीनी महसूस करते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया के प्रमुख देशों के बीच संतुलन बनाए रखा। बता दें कि सीना विबो के 582 मिलियन से अधिक सक्रिय यूजर्स हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में आज संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत, क्या फिर सील होगी बॉर्डर्स? देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में आज होने वाली किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए पूरे देश के किसान फिर से लामबंद हो रहे हैं। किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को लेकर एक बार फिर सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक बंदोबस्त किए हैं, साथ ही लोगों से रामलीला मैदान के आसपास न जाने का अनुरोध किया है। संयुक्त किसान मोर्चा SKM के बैनर तले होने वाली इस महापंचायत के माध्यम से किसान अपनी कई अन्य मांगों के साथ केंद्र सरकार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की कानूनी गारंटी के लिए भी दबाव डालेंगे। SKM की तरफ से रविवार 19 मार्च को एक बयान में दावा किया गया था कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लाखों किसान 20 मार्च को किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसान मोर्चा ने गत माह कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर कानूनी गारंटी के लिए दबाव बनाने के लिए किसान महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। SKM के नेता दर्शन पाल ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से 9 दिसंबर 2021 को हमें लिखित में दिए गए आश्वासनों को पूरा किया जाना चाहिए और किसानों के सामने निरंतर बढ़ते संकट को कम करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र न्यूज सर्विस। नमस्कार।